आपके साथ कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि आपने इतनी बड़ी गलती कर दी जो माफी के लायक नहीं है। ऐसे टाइम पर आप या तो गलती सुधारने का मौका ढूंढते हैं या फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपके दिमाग में एक विचार तो जरूर आया होगा कि क्या होगा अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो, जिससे मैं अतीत में जाकर अपनी गलती ना होने दूं। लेकिन दूसरा विचार यह भी आता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं बोलूं कि ऐसा हो सकता है तो हम भूतकाल और भविष्य में भी जा सकते हैं, तो यह सच में पॉसिबल है ऐसा बोलो तो आज की वीडियो में हम सबसे शक्तिशाली समय को समझने वाले हैं। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. समय के बारे में हम सबकी एक सामान्य समझ है कि समय एक सार्वभौमिक चीज है, जैसे एक घड़ी जो सबके लिए एक गति से चलती है। चाहे आप मुंबई में हो या न्यूयॉर्क में, एक सेकंड सभी के लिए एक जैसा होता है। लेकिन दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक क्रांतिकारी विचार लेकर इस समझ को पूरी तरह बदल देते हैं। वह अपनी एक थियोरी, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में बताते हैं कि समय कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि वह सापेक्ष होता है। मतलब समय हर किसी के लिए अलग गति से चलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से गति कर रहे हैं और ग्रेविटी कितनी है। अब समय को समझने से पहले हमें प्रकाश को भी समझना पड़ेगा। समय की गति होती है 2,99,792 प्रति सेकंड। यह पूरे ब्रह्मांड में हमेशा समान रहती है। अब हम प्रकाश की गति के आधार से भविष्य में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे तो एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 अंतरिक्ष यान है। ये अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, और बाकी के 2 बी और सी अंतरिक्ष यान जो 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। तीनों का टारगेट है मंगल ग्रह तक पहुंचना। वहां तक प्रकाश को अर्थ से पहुंचने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। तीनों एक साथ अपनी उड़ान भरते हैं। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले ये पहुंचेगा और उसके बाद बी और सी दोनों एक साथ पहुंचेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान में लेने जैसी बात है कि ए को मंगल ग्रह तक पहुंचने में 3 मिनट लगते हैं, लेकिन बी और सी को मंगल ग्रह तक पहुंचने में 60 मिनट लगते हैं। जब ये मंगल ग्रह पर पहुंचता है तो वहाँ पहुंचकर एक बर्गर खाता है और पानी भी पी लेता है। तब बी और सी पहुंचते हैं और वहाँ दोनों भी बर्गर खाते हैं और पानी पी लेते हैं। मतलब ये वाला उनसे आगे है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि टाइम ट्रेवल के लिए स्पीड कैसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात है कि जो ये वाला है उसको तो ऐसा लगेगा कि वे पलक झपकते ही पहुंच गया, लेकिन धरती पर बैठे हमें ऐसा लगता है कि उसे पहुंचने में 3 मिनट लगे हैं। लेकिन बाकी के बी और सी को कुछ टाइम लगा है ऐसा अनुभव होगा, लेकिन अर्थ पर हमें ऐसा लगता है कि उसे पहुंचने में 7 मिनट लगे हैं, क्योंकि उन तीनों की स्पीड हमसे बहुत ज्यादा है। मतलब हमसे वे 3 मिनट भविष्य में है ऐसा मान सकते हैं। अगर इससे कुछ ज्यादा समझ में ना आए तो यह प्रैक्टिकल पद्धति भी है, ट्विन पैराडॉक्स, मतलब जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई है, रवि और कवि। रवि एक ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठ जाता है जिसकी स्पीड 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है और कवि पृथ्वी पर ही रहता है। अब धरती के कुछ साल बाद रवि वापस आता है। अब आप उन दोनों के कंपैरिजन करोगे तो रवि आपको ज्यादा जवान दिखेगा कवि के मुकाबले। मतलब कवि रवि से थोड़ा बूढ़ा हो गया होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रवि के लिए समय धीमा चला जबकि कवि के लिए समय सामान्य गति से चला, क्योंकि दोनों की गति अलग अलग थी। ऐसा वास्तव में भी होता है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो जीपीएस सैटेलाइट घूमती है उनकी गति पृथ्वी से ज्यादा होती है। इसी कारण से उनका समय धीमा चलता है पृथ्वी के मुकाबले। इसी कारण से वैज्ञानिकों को बार बार उनका समय ठीक करना पड़ता है। ऐसा ही सच में प्रयोग भी किया गया है। इसके लिए वैज्ञानिक 2 घड़ी लेते हैं और दोनों का समय एक समान कर देते हैं, और एक घड़ी धरती पर और एक घड़ी बहुत तेज उड़ने वाले हवाई जहाज में रख देते हैं, और फिर उनकी तुलना की जाती है तो जहाज की घड़ी धरती वाले घड़ी से पीछे थी। मतलब जो अंतरिक्ष यान में जाते हैं वे हमसे कुछ मिलीसेकंड भविष्य में चले जाते हैं। अब 1915 में आइंस्टाइन अपनी थ्योरी में ग्रेविटी को भी शामिल करते हैं। वह बताते हैं कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जैसा न्यूटन ने सोचा था, बल्कि गुरुत्वाकर्षण है स्पेस टाइम का मुड़ना। इसको समझने के लिए आइंस्टाइन बताते हैं कि मान लीजिए एक रबर की चादर है और उसमें एक भारी गोला रखते हैं। अब वह गोले के वजन से चादर नीचे की ओर मुड़ेगी, और अब आप उसमें एक छोटा गोला रखते
हैं तो अब वह गोला मोड़ के कारण बड़े गोले की ओर बढ़ेगा। इसको आइंस्टाइन ग्रेविटी कहते हैं। ऐसा ही हमारे सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा है सूर्य और उनसे हमारी पृथ्वी छोटे है, इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन चांद हमारी पृथ्वी से छोटा है, इसीलिए वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब जितनी बॉल छोटी उतनी वह तेज घूमेंगी और जितनी बड़ी उतनी वह धीमी घूमेंगी। अब आइंस्टाइन बताते हैं कि जहाँ ग्रेविटी अधिक होगी वहाँ समय धीमा चलेगा। मतलब अगर हम पृथ्वी से ज्यादा ग्रेविटी वाले ग्रह पर चले जाए तो हमारे लिए समय पृथ्वी से धीमा चलेगा, जिससे हम पृथ्वी के लोगों से भविष्य में जा सकते हैं। ऐसा आपको इंटरस्टेलर फिल्म में भी देखने को मिलेगा, जिसमें पात्र एक ऐसे ग्रह पर जाते हैं जो ब्लैक होल के बेहद करीब था। वहां पर कुछ घंटे बिताने से धरती पर कई साल गुजर जाते हैं। यह साइंस का बहुत बड़ा प्रमाण है। इनसे अगर आपको भविष्य में जाना है तो या तो आप तेज गति से चलकर जा सकते हैं या तीव्र ग्रेविटी के पास जाकर भी भविष्य में जा सकते हैं। यह बात हुई भविष्य में जाने की, लेकिन क्या हम अतीत में जा सकते हैं? अतीत के बारे में विज्ञान थोड़ा अनिश्चित है, क्योंकि अगर हमें अतीत में जाना है तो एक ऐसी धारणा करनी पड़ेगी कि यह पूरे ब्रह्मांड में जो भी होता है वह एक मेमोरी में स्टोर होता है। क्योंकि अगर हमें अपनी गलती सुधारने के लिए अतीत में जाना है तो उस टाइम पर क्या हुआ था वो भी तो जरूरी है। अतीत में जाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ अनुमान लगाया है, जैसे वर्महोल। इसको वैज्ञानिक एक शॉर्टकट मानते हैं, अलग अलग जगह या समय को जोड़ने वाला। इसको आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन और उनके सहयोगी नाथन रोजन ने 1935 में इसके बारे में लिखा था, लेकिन इसके अभी वास्तविक परिणाम नहीं मिले हैं। आइंस्टाइन ने बताया था कि ऐसा करने के लिए बहुत ताकतवर नेगेटिव ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसी नेगेटिव ऊर्जा हमें शायद ब्लैक होल में मिल सकती है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल के पास होती है। यह इतनी तीव्र होती है कि इससे प्रकाश भी बच नहीं पाता है। उनका मानना है कि ब्लैक होल के अंदर सभी भौतिक नियम टूट जाते हैं, जिस कारण से शायद अतीत में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिक अतीत के बारे में इसीलिए अनिश्चित है क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें भी है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, मतलब दादा विरोधाभास। अगर आपके पास एक टाइम मशीन है और उसका यूज करके आप अपने दादा को उनकी शादी से पहले ही खत्म कर देते हैं, तो अब आपके दादा शादी से पहले ही मर गए थे तो आपका जन्म ही नहीं होगा। इसमें भी दो नियम आते हैं। पहला नियम, जो हो चुका वो हो चुका, अब आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। जबकि दूसरा है पैरेलल यूनिवर्सेस, मतलब एक अलग दुनिया। इसमें कहा जाता है कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार देते हैं तो वहां से एक नई यूनिवर्स का सर्जन होगा। मतलब आप ओरिजिनल अतीत को चेंज नहीं कर सकते, बस एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। यह सभी एक अनुमान है। वास्तव में जाना अभी तक संभव नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में जाना 100% संभव है और ऐसा हो भी चुका है। लेकिन अतीत में जाना बस एक अनुमान रह गया है, इसीलिए आप अपनी गलती सुधार नहीं सकते, बस माफी मांगकर उसे बदल सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि वैज्ञानिक टाइम मशीन बना लेते हैं, तो उससे पूरे ब्रह्मांड पर क्या असर पड़ेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसलिए दिल से और मन से धन्यवाद।